हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीरा और आप देख रहे हो मीरा फिल्मी स्क्रीन। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो हिस्ट्री से जुड़ी है, लेकिन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं। ये कहानी है उन राज भरी दीवारों की जहाँ वक्त रुक जाता है और मौत चुपके से दीवार के पीछे मुस्कुराती है। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हो उसके बाद आप अंधेरों में अकेले चलना भूल जाओगे। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुराना किला फोर्ट्रेस था। लोग उसे शापित किला कहते थे, क्योंकि उसकी दीवारों के अंदर से रात के वक्त आवाजें आती थीं। कभी तलवारों की टकराहट, कभी औरतों की चीख और कभी घंटी की गूंज। हिस्ट्री के मुताबिक ये किला 1700 के आसपास एक राजा ने बनवाया था। उस राजा का नाम था रघुनाथ सिंह, जो अपने जालिम फैसलों और अंधविश्वास के लिए मशहूर था। कहते हैं कि उसने किले की बुनियाद के नीचे जीवंत इंसानों की बलि दी थी, ताकि उसकी सल्तनत हमेशा खुशहाल रहे। समय के साथ राजा मर गया, लेकिन लोग कहते हैं कि उनकी रूह और उन बलि दिए गए लोगों की चीख अभी तक किले के अंदर कैद है। 2005 में एक हिस्ट्री रिसर्चर कबीर मेहता ने डिसाइड किया कि वो किले के राज का पता लगाएगा। उसने कहा, हिस्ट्री और सुपरस्टिशन में फर्क है, मैं प्रूफ लाऊंगा। वो अपने कैमरा, टॉर्च और नोटबुक्स के साथ किले के अंदर घुसा। दिन में किला खामोश था, बस टूटी हुई दीवारें, मुरझाए हुए पेंटिंग्स और मिट्टी में धसी हुई पुरानी तलवारें। लेकिन जैसे ही शाम हुई, हवा में एक अजीब सी गुनगुनाहट भर गई। कबीर ने एक पुरानी तहखाने की दीवार तोड़ी। अंदर उसे एक पुराना डायरी मिला, जिसमें लिखा था, जो भी इस तहखाने को खोलकर अंदर जाएगा, वो अपने समय में कभी वापस नहीं लौट सकेगा। कबीर हंसा, उसे लगा कि ये बस एक अंधविश्वास है। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च से तहखाने में रोशनी डाली, उसने देखा वहाँ एक आदमी खड़ा था, राजा के कपड़ों में, लेकिन सिर्फ एक खोखली खोपड़ी के साथ। कबीर पीछे हट गया, लेकिन डायरी खुद ब खुद उलटने लगी और हर पेज पर एक ही सेंटेंस लिखा था, समय की दीवारें खुल चुकी हैं। अचानक से किला हिलने लगा और कबीर अपने आसपास तलवारों की टकराहट, सिपाहियों की चीख और औरतों के रोते हुए आवाजों से घिर गया। उसने देखा कि किला फिर से 1700 में बदल गया है। सिपाही लड़ रहे थे और राजा खुद उसके सामने तलवार लेकर खड़ा था। राजा गरजा, तुमने मेरी नींद तोड़ दी, अब तुम भी इस किले का हिस्सा बन जाओगे। कबीर भागता हुआ किले के अंदर चैपल जैसी एक जगह पे गया, जहाँ एक पुराना शिवलिंग था। उसने डायरी उठाई और जोर से बोला, समय रुक जा, रुक जा। बिजली चमकी और उसके सामने एक टाइम वॉर्टेक्स खुला। लेकिन उस वॉर्टेक्स में उसने अपना फ्यूचर देखा। एक बूढ़ा कबीर जो अब भी किले में कैद था और उसकी आंखें अंधेरी हो चुकी थीं। फ्यूचर कबीर चिल्लाया, मत जा, ये ट्रैप है, किले से कोई वापस नहीं लौटता। जब कबीर ने आंखें खोली, वो अपने होटल रूम में था। सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना बैकपैक खोला, उसमें वो डायरी अब भी रखी थी और डायरी के लास्ट पेज पर एक नया लिखा हुआ लाइन था, कबीर मेहता, बलि दिया गया 2005। कबीर का दिल थर गया और उसी वक्त उसके कमरे की दीवार से उसी राजा की आवाज आई, तुम अब भी किले के अंदर हो, तुम सिर्फ सोच रहे हो कि बाहर आ गए हो। लाइट्स बंद हो गईं। दोस्तों, क्या कबीर सच में किले से निकल पाया, या वो अभी भी समय के चक्रव्यूह में कैद है? ये फैसला आप खुद कीजिए। लेकिन एक बात याद रखना, कुछ दीवारें सिर्फ ब्रिक्स से नहीं बनती, कुछ दीवारें समय और श्राप से भी बनी होती हैं।